हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम 3 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर्स भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा के साथ 6 और खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। देखिए, पोलैंड के फुटबॉलर, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट लेवांडोस्की। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया के एस्ले बार्टी को भी अलग अलग श्रेणियों में नामांकित किया गया है। इसके पहले भी फ्रेंड्स भारत के कुछ खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। नीरज चोपड़ा के पहले विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। देखिए, ये जो अवार्ड है हर साल दिए जाने वाला पुरस्कार है। देखिए, किसको दिया जाता है? जो असाधारण प्रदर्शन करते हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ बहुत ही असाधारण होती है, उन उपलब्धियों को हासिल करने वाले खिलाड़ियों या फिर टीमों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कब शुरुआत किया गया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी शुरुआत हुई है 1999 में। देखिए, किसके द्वारा की गई है? लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक डेमलर और रिकेमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यही इसके संस्थापक हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो देखिए, किसमें शामिल किया जाएगा? भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। देखिए, इस योजना की घोषणा कब हुई थी? 2015 में इसकी घोषणा हुई थी। 2016 में इसका एक्सपेरिमेंटल स्कीम लागू हुआ, जिसके तहत कितने महिला फाइटर पायलट को नियुक्त किया गया? तो देखिए, 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स, इसी प्रक्रिया में आगे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ने जून 2022 में महिला कैडेटों को अपने फर्स्ट बैच में शामिल करने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है खड़गवासला, महाराष्ट्र, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया? तो देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में मनाया गया था। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सके। दोस्तों, हुआ क्या था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर, इसका क्या नाम है? रामसर नाम है। तो रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेक्शन की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल की थीम क्या है? तो इस ईयर की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमि है? तो भारत में 47 आर्द्र भूमि रामसर सूची के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है आर्द्र भूमि की, यानी वेटलैंड्स की। इसे क्या कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसे स्थान होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर प्लांट्स और पशु प्रजातियों की घनी विविधता, यानी एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये ऐसे भूमि क्षेत्र होते हैं जहां पर हमेशा या फिर मौसम में ये जलमग्न रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में 47 रामसर स्थल है। सबसे पहला रामसर स्थल का क्या नाम है? तो देखिए, इसका नाम है चिल्का झील। याद रहेगा आपको, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। कब स्थापित हुआ था? 1981 में यह स्थापित किया गया था। देखिए, हाल ही में 47वां रामसर स्थल घोषित हुआ है, तो इसका क्या नाम है? हैदरपुर वेटलैंड। और ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। और ये कब स्थापित हुआ है? 2021, पिछले साल ही स्थापित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहला नॉलेज बूस्टर पढ़ने वाले हैं और आज हम जानेंगे भारत में प्रमुख क्रांतियों के जनक के बारे में। देखिए, एक तरफ मैं आपको
जनक का नाम बताऊंगा और एक तरफ कौन सी क्रांति है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ये है MS स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? ये है अरुण कृष्णन, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है? ये हैं वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक, ये हैं दुर्गेश पटेल जी। चलिए, स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं निरपख तुतेज। कौन है? निरपख तुतेज। लाल क्रांति के जनक, ये है विशाल तिवारी जी। देखिए, लास्ट है फ्रेंड्स, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक, तो ये है इंदिरा गांधी जी। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित ही इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? इस योजना का क्या नाम है? इसका नाम है सेहत योजना। देखिए, किसके लिए चालू की गई है? तो ये सेवानिवृत्त सैनिक यानी जो रिटायर्ड सैनिक हैं और जो सेवा दे रहे हैं उन सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले उन्हें ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा और उसी मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मरीजों को उनके घरों में आराम से क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दोस्तों, यहाँ पर बात आई रक्षा मंत्रालय की, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? ये है राजनाथ सिंह। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है GAV रेड्डी। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये KJS ढिल्लो का स्थान लेंगे। दोस्तों, इनका क्या काम होगा? इनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? तो ये रक्षा मंत्री और रक्षा स्टाफ के प्रमुख के खुफिया सलाहकारों में से एक हैं। ये सलाह देंगे, एडवाइजरी देंगे कि हमारी किस प्रकार से डिफेंस मजबूत हो सके। दोस्तों, मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर प्रोवाइड करने वाला हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुखों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे BSF के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं पंकज कुमार सिंह। चलिए, CRPF के महानिदेशक के बारे में जान लेते हैं, ये हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स CISF के महानिदेशक, तो ये हैं शीलवर्धन सिंह, याद रहेगा आपको। चलिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स ITBP के महानिदेशक, तो ये हैं संजय अरोरा। चलिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स SSSB के महानिदेशक हैं संजय अरोरा। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि ये ITBP के भी महानिदेशक हैं। NSG के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? ये हैं MA गणपति। नेक्स्ट बात करेंगे IB के महानिदेशक की, तो इनका नाम है अरविंद कुमार। चलिए, रॉ के महानिदेशक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हैं सामंत कुमार गोयल। देखिए, सुबोध कुमार जायसवाल, ये CBI के महानिदेशक हैं। और लास्ट हैं CBI के विशेष निदेशक, तो ये हैं प्रवीण सिन्हा। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, निश्चित ही एक प्रश्न पूछा जाएगा इससे। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो देखिए, वापस से इटली के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, हाल ही में चुनाव हुआ था और इनकी सोशलिस्ट पार्टी ने वापस से चुनाव को जीत लिया है। देखिए, एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में, PM के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है पुर्तगाल की, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। इसकी राजधानी क्या फ्रेंड्स? लिस्बन है। यहाँ पे किस मुद्रा का इस्तेमाल होता है? यूरो का। दोस्तों, नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है और आज हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। सेकेंड है फ्रेंड्स बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इन सभी पॉइंट को नोट करते जाइए, एग्जाम में निश्चित ही इससे एक प्रश्न तो पूछा जाएगा। देखिए, चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिनलैंड। फिनलैंड को हम झीलों की भूमि कहते हैं, ठीक है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्रांस, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों, नफ्ताली बेनेट ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विद्या देवी भंडारी, तो ये नेपाल की प्रेसिडेंट है, ठीक है। एट्थ बात करेंगे न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। आखिरी में बात करेंगे हम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, तो इनका नाम है आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। दोस्तों, अगला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है और आज हम जानेंगे भारत सरकार के प्रमुख सचिव के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं भारत के कैबिनेट सचिव का क्या नाम है?
तो इनका नाम है राजीव बाबा। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, होम सेक्रेटरी कौन है, तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। हर्षवर्धन श्रृंगला, तो ये है विदेश सचिव। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड टीवी सोमनाथ, तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आखिरी में बात करेंगे राजस्व सचिव, तो ये है तरुण बजाज। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, हाल ही में किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है, तो देखिए पीएम मोदी ने इस फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। देखिए पंडित जसराज कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भारतीय शास्त्रीय गायक थे। देखिए इनकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है। देखिए इस फाउंडेशन की स्थापना किसने की है, तो पंडित जसराज के बेटे, क्या नाम है इनका, शारंग देव पंडित, और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने इस फाउंडेशन की स्थापना की है। देखिए फ्रेंड्स, इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित किया गया है, तो भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करने के लिए किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पंडित जसराज की, तो आइए इनकी उपलब्धियों पर गौर करते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया भारत में ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे पंडित जसराज। देखिए जसराज जी का संबंध किस घराने से है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए इनका संबंध मेवाती घराने से था, याद रहेगा आपको। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इनके सम्मान में 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP32 संख्या इसका 300128 है, इनके सम्मान में इन्होंने इसका नाम पंडित जसराज नाम दिया था। देखिए इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में न्यू जर्सी में इनकी डेथ हो गई। इनको पद्म विभूषण 2000 में सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1975 में। इसके अलावा फ्रेंड्स लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत अन्य देशों को विकास सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा, तो देखिए भारत 6,292 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। देखिए भारत केवल अपने पड़ोसी देशों के ही नहीं, भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकास सहायता के लिए बजट में कुछ अंश इनको दान करेगा, यानी उनकी सहायता करेगा। भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान की मदद की भी बात कही है, तो भारत ने अफगानिस्तान की विकास सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। देखिए आइए जानते हैं किस देश को कितनी सहायता प्रदान कर रहा है भारत। देखिए भूटान को 2266 करोड़ रुपए सहायता प्रदान कर रहा है, नेपाल को 750 करोड़ रुपए, म्यांमार को 600 करोड़ रुपए, देखिए मालदीव को कितना 360 करोड़ रुपए प्रदान कर रहेगा, बांग्लादेश को 300 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। वहीं पे बात करें फ्रेंड श्रीलंका की, तो श्रीलंका को 200 करोड़, अफ्रीकी देश को 250 करोड़ और यूरेशियाई देशों को 140 करोड़ रुपए भारत के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। देखिए नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है और आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में। देखिए इसके पहले हमने विज्ञान के 2000 प्रश्नों की सीरीज की भी शुरुआत की है। आज हम हिस्ट्री के 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, तो किसने किया था, मुर्शीद कुली खान ने किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तो देखिए 1856 में बना। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई, 1858 के बाद अपनाई है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पे आरंभ हुआ था, तो देखिए आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो है लोक नृत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। भारत की पहली महिला शासक कौन बनी थी, इनका क्या नाम था, तो देखिए इनका नाम था रजिया बेगम। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो देखिए इस मिसाइल का नाम है अग्नि-P। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। राज कपूर द मास्टर एट वर्क
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है राहुल रावेल। किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने इसकी रद्द करने की घोषणा की है। कहां पर अखिल भारतीय महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है? तो देखिए वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में रूपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया। वे किस पद पर कार्यरत थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। दोस्तों ये सीनियर एडवोकेट भी थे और ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। देखिए अटॉर्नी जनरल का जो पद है हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। दोस्तों जून 2020 में ये एएसजी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा 2009 में ये सीनियर अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान रेलवे की किन योजनाओं का ऐलान किया गया है? तो देखिए इन चारों योजनाओं का ऐलान किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद, दूसरा है कवच, तीसरा है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और चौथा है नई वंदे भारत ट्रेन। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एक स्टेशन एक उत्पाद के बारे में। देखिए इससे क्या होगा फ्रेंड्स, स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जरूरी मदद प्रदान की जाएगी। देखिए कवच के तहत क्या किया जाएगा? तो देखिए ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए नई नई तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। इसमें 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच प्रदान किया जाएगा। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। तो देखिए इसमें क्या होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाएं यानी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के लिए अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। देखिए लास्ट में बात करेंगे 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का भी संचालन किया जाए। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। देखिए पहले हैं नीतीश मौर्य, दूसरे दिशा पांडे, तीसरे कोमल राजपूत, चौथे यूपीएसआई 2.0। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड योर सजेशन। दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 2, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 2 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया है? तो देखिए किसने पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए किन्हें प्रदान किया गया है, PR श्रीजेश को प्रदान किया गया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बनाया? तो यह है चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, सर्जियो मैटेरेला किस देश के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो देखिए ये इटली के राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस स्टेट में बनेगा? तो देखिए MP में बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 1 फरवरी को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 फरवरी में डेली करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार 5 राज्यों में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो देखिए 16 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो देखिए मणिपुर राज्य को जोड़ा गया है। आखिरी प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो देखिए किरण बेदी के द्वारा इसे लिखा गया है। दोस्तों ये थे 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 3 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। दोस्तों हमारा मकसद है कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। इस 20 मिनट के लेक्चर में आपको लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कराना हमारा लक्ष्य है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।